खाड़ी देशों में युद्ध का जो बढ़ती हुए जो तनाव है उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों के दौरान चौथी बार जो पेट्रोलियम और डीजल है उसके दामों में वृद्धि हुई है। और देखिए इस वक्त कांग्रेस के नेता यहाँ पर हैं, हाथों में मेलोडी चॉकलेट। ये तो प्रधानमंत्री लिए हुए थे मेलोडी। पहले आप खाइए मेलोडी। अच्छा। आप खाइए, आप भी खाइए। अच्छा, और ये संदेश क्या दे रहे हैं मेलोडी खिलाकर? देखिए, मेलोडी खाइए, महंगाई भूल जाइए। अच्छा, मेलोडी खाइए, महंगाई भूल जाइए। इटली में प्रधानमंत्री जी मेलोडी खिला रहे हैं। यहाँ का जनता त्रस्त है, देश का जनता त्रस्त है। मुझे तो वो गाना याद आ जाता है, केंद्र सरकार के पूंजीपति दोस्त खूब कमाते हैं, देश के जनता त्रस्त, यहाँ महंगाई डायन खा जाते हैं। इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाबदेही केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि विदेश दौरा में मेलोडी खिला रहे हैं और यहाँ का जनता त्रस्त है। क्रूड ऑयल 6% कम हुआ है, लेकिन आज भी ₹2.61, ₹2.71 बढ़ा दिया गया है। आय का स्रोत लोगों के पास नहीं है। सैलरीड पर्सन, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग सब त्रस्त है। बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन महंगाई नियंत्रण पे नहीं है। तो इसका ये कहा जा रहा है ना कि ये तो खाड़ी देशों में जो तनाव है उसके कारण वैश्विक रूप से ये संकट आई है। शायद आपको पता नहीं है, 6% क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है। 6% गिरावट है क्रूड ऑयल में, लेकिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया दाम। इसका नियंत्रण कौन करेगा? केंद्र सरकार को करना चाहिए, ना कि अपनी पूंजीपति लोगों को, दोस्त को खुश करने के लिए महंगाई किया जाए। जनता सब जानती है और ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आने वाले समय में आप देखिएगा इसका जवाब जनता देगी। बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। और देखिए यहाँ पर ये रांची के पुराना जो हाईकोर्ट है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री का मुतला फूका जा रहा है। देखिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। क्यों इतने आवेश में आ गए आप? ये प्रधानमंत्री आप लोग बोल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ। क्या है नारा का मतलब? मेलोडी खा के लोग महंगाई भूल जाए? मोदी है तो दिक्कत है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो परेशानी। मनमोहन सिंह जी के समय जब 140 रुपए क्रूड ऑयल के दाम थे, तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रण में इसलिए थे कि देश की जनता को उसका बोझ नहीं डालना था। 12 वर्षों के विकसित भारत में 50, 60, 70 रुपए से कभी भी बैरल ऊपर नहीं गए हैं। फिर भी जो है वो 90-100 रुपए पेट्रोल और डीजल के कीमत बढ़े। पेट्रोल और डीजल का कीमत बराबर हो गया और आज भी 140 रुपए प्रति बैरल नहीं हुए हैं। फिर भी जो है देश की जनता को पेट्रोल डीजल का मार सहना पड़ रहा है। और पूरा देश जानता है, जब जब पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ेंगे, खाने पीने जरूरत की हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का खाना हजम नहीं हो रहा, दूध के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का निवाला जो है वो नहीं मिल रहा खाने के लिए। लोग त्राही माम कर रहे हैं, देश परेशान है। देश की जनता जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री पहले भी वैश्विक संकट हुआ है इस देश में, लेकिन सबने देखा है कि किस तरह से इसको नियंत्रण में किया गया। ऐसा नेता जिसके पास कोई नीति नहीं है, जिसका नीयत ठीक नहीं है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं है, जिसे दे उसका इसका एक ही नमाज, आरती, हिंदू मुसलमान, नदी, डमरू, त्रिशूल, इसी पर देश को उठा के रखा। आपके कार्यकर्ता ने मुझे ये देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं में काफी नाराजगी है और यहाँ भी देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात की नाराजगी, मेलोडी चॉकलेट भी आप लोग बांट रहे हैं। मेलोडी खाओ, महंगाई भूल जाओ। अच्छा, मोदी जी रोज रोज जो धीरे धीरे खून चूसने का काम कर रहे हैं जनता से का, एक ही बार मार देते। तो ये 11 दिन में 4 बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े, ये साधारण बात नहीं है। और अभी बोलते हैं कि उस देश के तुलना में इतना है, इस देश के तुलना में इतना है। अरे भाई, 108 रुपये बैरल जब क्रूड ऑयल था तो 55 रुपये डीजल था, 55 रुपये पर लीटर डीजल हिंदुस्तान में बिकता था। आज वही उतना ही क्रूड ऑयल का दाम है, 100 रुपया 37 पैसा रांची में रेट हो गया। पेट्रोल डीजल 100 पार दोनों। आने वाले दिन में और बढ़ेगी। सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर कॉमर्शियल सिलेंडर 3300 रुपया, 1200 से 3300 हो गया। एक बार में 900 1000 रुपया रेट बढ़ा। तो जिस सरकार को जनता के राहत देने के लिए, जिस सरकार का योजना नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, उस सरकार को गद्दी में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है।
महंगाई के मुद्दे पर बड़े से बड़े शासक की गद्दी गई है। दूसरी बात कि जनता के सवालों को लेकर के हम चुप नहीं बैठ सकते। हम जो है सड़कों पर उतरे हैं। लगातार आपने देखा होगा अल्बर्ट एक्का चौक में हुआ, राजभवन के समक्ष हुआ, आज अम्बेडकर चौक में हो रही है, कल भी कार्यक्रम होंगे। लगातार हम जनता के सवालों को लेकर संघर्ष के रास्ता अख्तियार। बिल्कुल, देखिए लगातार जनता के सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार संघर्ष करते रहेगी। और देखिए रांची का ये पुराना जो हाईकोर्ट के पास का ये चौक है, यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान जो चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई, इससे महंगाई काफ़ी आसमान छू रही है, आम लोगों को काफ़ी संकट आ रही है और खास करके रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।